बस हो गया। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मेनली डाला गया है अवेयरनेस के लिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़े तो उसका यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे प्लस जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को पॉजिटिवली ले जाया जा सके। तो चैप्टर का शुरुआत ऐसे होता है। चैप्टर में फर्स्ट में दिया गया है, कहा गया है अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WHO एक बॉडी है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन बताती है। इसमें ये बताया जाता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में वेल बीइंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से वर्क कर रहा हो, यानी कि फीमेल के केस में oogenesis और मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस। कई लोग मेंटली भी इल होते हैं रिप्रोडक्टिवली। हाल ही में जो केस देखा गया कोलकाता में, तो वो भी तो रिप्रोडक्टिव अनहेल्दीनेस का ही पहचान है, ठीक है। इसलिए WHO बोलती है कि वो फिजिकली तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ इमोशनली, बिहेवियर के साथ सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारा ऑर्गन सही से काम कर रहा है तो तुम रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, तुम्हारा इमोशन भी जुड़ा रहना चाहिए, ठीक। सोशल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकल तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब सारा चीज ओवरऑल मिला करके बोला गया, इनडायरेक्ट बोला गया मेंटल के साथ साथ फिजिकल, ठीक है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट किसके हैं, मेंटल की तो है। अब देखो, इंडिया वाज अमंग द वेरी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट प्रोग्राम नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन ईयर 1951। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट में भी पूछा जा चुका है। 1951 में इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जिन्होंने ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसको बहुत पहले ही अपने देश में अप्लाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन विस्फोट हो चुका था उस समय, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग पास खाने का कुछ नहीं है और पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये लॉजिस्टिक ही फैलेगी। समझ में आया? तो ये बात याद रखना, इंडिया पहले से अवेयर तो था, भले ही इसको आज भी नहीं माना जाता है। स्टार्ट तो 1951 में हो गया, तभी से बोला जा रहा है हम दो हमारे दो, लेकिन ऐसा होता है हम दो हमारे गिन लो, यही ना होता है। 6 7 स्लोगन ही बदल दिया गया। कौरव लोग को था ना, पांडव में 5 और कौरव में 100, तो हम दो हमारे गिन लो। तो ये चीज से बचे। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना रिसोर्स घटेगा और रिसोर्स घटेगा तो आपस में ही विद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में 2 रोटी है, खाने वाले 4 लोग, ठीक है। अगर 1/4 खाएंगे तो ऑब्वियसली विद्रोह होगा ही। आगे देखो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो हुआ ना, उसके बाद इसमें कुछ और चीज को भी इंक्लूड किया। लेटर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वेयर इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसको भी बाद में उसमें डाला गया। अब एक टर्म होता है RCH का मतलब वही होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। इसका RCH का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इसका मेन कारण क्या था? सबसे बड़ा इसका कारण था अवेयरनेस फैलाना। किसी को ध्यान ही नहीं रहता था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैसे फैलाया गया? ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ठीक है। ऑडियो का मतलब रेडियो पे बात होने लगा, ठीक है। रेडियो से अवेयरनेस फैलाया गया, पहले रेडियो। विजुअल का मतलब एक ही पहले चलता था, कौन? डीडी नेशनल चलता था ना, जिसमें तो उसी में फिर धीरे धीरे आने लगा ऐसे करके कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कीजिए, कॉन्डम्स यूज कीजिए, फिर क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी, ये सब चलने लगा और भी तरह से अवेयर किया जाने लगा। प्रिंट मीडिया मतलब पेपर, समाचार पत्र जो होता है ना, उसमें आने लगा, धीरे धीरे आया। एनजीओज का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग मान लो कोई चीज इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा चाहें कि हर सप्ताह एक पौधा लगाएंगे और इसमें से मान लेते हैं हम लोग 10 मेंबर एक साथ आते हैं, तो क्या हम लोग को गवर्नमेंट का अलाउ लेना पड़ेगा कि हम लोग खुद से जाके लगा सकते हैं? तो हम लोग भी एज ए NGOs वर्क कर सकते हैं, जिसमें बिना गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट तो अप्रूव करता है, मतलब ऐसे ही छोटे लेवल पे इनिशिएट करना एक ग्रुप जो वर्क करता है तो NGOs की तरह वर्क करता है। और भी है इसमें, बस बताने के लिए।
ये भी उसके साथ काम किया, कई जगह जाके अवेयरनेस फैलाया गया कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कीजिए। अब अवेयरनेस ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल क्राइम और सेक्सुअल मिथ। कई बार होता है ना, कई बार रेप होता है लेकिन पता ही नहीं चलता रेप हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका नाम मतलब ऐसा बताया जाता है कि रेप नहीं हुआ। अब जैसे बाहर के कंट्री देखते हैं, मान लो कि ऐसा लेते हैं जैसे यूएस में, ठीक है, पर ईयर मान लेते 27,000 रेप केस को दर्ज किया, ठीक है, 27 और इंडिया में मान लो 11,000 रेप केस को दर्ज किया, कौन बढ़ेगा? यूएस या इंडिया? इंडिया ना, यही गलती हो गया। वहां पे रेप केस अगर 50,000 हुआ होगा ना तो 27,000 दर्ज हुआ, यहाँ पे 1 लाख हुआ ना तब 11,000 दर्ज। यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता उतना दूर तक। रिपोर्टिंग इंडिया में नेग्लिजिबल है, इंडिया में सेक्सुअल हरास का रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है, समझ में? और वहां पे वो लोग एजुकेटेड रहते हैं तो वहां पे जाकर के तुरंत से, मतलब छोटा से छोटा बात भी होता है ना हरासमेंट का, तो तुरंत जाके रिपोर्टिंग होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा रिपोर्टिंग नहीं होता। सेक्सुअल एब्यूज कहने का मतलब, एब्यूज का मतलब सिर्फ गाली नहीं होता, इसके अंदर बहुत चीज होता है। सेक्सुअल क्राइम तो समझते हो, मिथ का मतलब, सेक्सुअल मिथ तो और भी खतरनाक है। सेक्सुअल मिथ मतलब वही दोस्त लोग में जो बात चलता रहता है उल्टा सीधा, वही मिथ होता है, ठीक है। मिथ का मतलब हाँ बताते हैं। मेरा एक दोस्त था, दोस्त की बहुत, वो लोग को ऐसा लगता था ना, कई लोग को ऐसा लगता था किस करने से बच्चा हो जाए, हाँ ये मिथ है। अभी हंसी लगता है, 7-8 का बच्चा देखोगे ना तो ये सब मिथ उसके अंदर होता है। किस नहीं करता ना, वरना क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है, नवाज ऐसे ही करता है, हर बकवास करता है। तो तुम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही पढ़े, ऐसा होता। अभी तुम लोग हंस रहे, कभी सोचो तुम लोग के मन में भी कुछ कुछ मिथ होगा कि डोरेमोन का गैजेट मेरे पास आ जाए, है ना, ऐसा वैसा टाइप का। और क्या क्या होता है, निंजा हथौड़ी जैसा हम मतलब पावरफुल बन गए, है ना। बेंटेन का कभी गए इधर झाड़ी उड़ी में चल गए, वॉच मिल जाए, ऐसा तो हो गई मन में। हमको बुरा लगता था कि कभी हम गिर गए एकदम से ऊपर से एलियन आया, हमको वॉच दे दिया, और स्कूल को पूरा बम से उड़ा दिया, और स्कूल को पूरा हाईजेक किया हुआ और हम अकेला स्कूल को बचा। ये वाला फीलिंग सभी को आता है कि स्कूल को पूरा हाईजेक कर लिया गया, हाँ हम ही बचाए, कुछ डिजास्टर आ गया तो हम ध्यान दो। अवेयरनेस अबाउट एसटीडी, सुनो कुछ समय पहले, आज से लगभग 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले एक जगह पे लगातार एचआईवी का केस बहुत बढ़ गया, याद आया, न्यूज में भी आया। वहां पे ड्रग्स का अब्यूज हो रहा था बहुत गंदे तरीके से, ठीक है। और कई सारा ऐसा बीमारी होता है ना जो सेक्सुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट से बढ़ता है, ठीक है, जिसमें बहुत खूबसूरत, बहुत पॉपुलर, कौन सा बीमारी, ये बंदा इतना चालाक होता है, इसके बारे में पूरा कहानी बताया ना, हवा भी नहीं लगने देता कब तुम्हारे अंदर आ गया, और ये एक आता सबको नेवता दे देता है कि आओ प्लॉट खरीदे। ये ऐसा बिल्कुल हो गया बिल्डर की तरह, ये बेच देता है, किसी को किडनी बेच दिया है, किसी को लंग्स बेच दिया है, पूरा शरीर को मतलब ऐसे घर बना के रखा। इसमें दो शायरी भी बताया था बढ़िया सा। तो अवेयरनेस अबाउट एसटीडी, एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो बीमारी जो सेक्स करने से नहीं होता, इरेशनल सेक्स करने से होता है, ठीक है। कहीं भी जा रहे हो लगे पड़े हो, ठीक है। इसके पीछे कहानी, जैसे छोड़ो कहानी पे ज्यादा से, जैसे कि एग्जांपल याद रखना, एड्स, ठीक है। इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल, इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, फीमेल को कम प्रेफरेंस मिलना चाहिए, इक्वालिटी शुड बी देयर। एजुकेटेड अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, हाँ ये बड़ा मजेदार बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ना कई को मतलब बस मीथ रहता है, ठीक, मतलब जब सैनिटरी पैड का पहले आता था, एडवर्टीजमेंट आता था, तो हमको भी नहीं समझ में आता था क्या होता है, लेकिन अब जब स्कूल में पूछे तो सभी क्या आता था ना, वो यूरिन रोकने के लिए, ठीक है। मिथ बोले तो सेक्सुअल मिथ है ना, कभी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर गर्ल्स ट्रैवल कर रही है तो प्रिवेंट यूरिन, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने के लिए। ओके, सेक्सुअल हाइजीन का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी किए जा रहे, हाइजीनिक रखना चीजों को,
स्मॉल फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, तुम अभी जैसे 11th में थे, एट 11th कितना बर्डन लगाओगे, लगा के, लेकिन वही से अगर तुम्हारा 9th और 10th में फाउंडेशन होता तो क्या 11th को कॉपअप करना आसान और मजेदार होता कि, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह एक ही स्टूडेंट पे 10 तरह का बोझ डाल देना, 10 सब्जेक्ट का। ठीक उसी तरह जो परिवार का मुखिया होता है, अगर वो 10 बच्चा कर लिया या फिर 5-6 बच्चा कर लिया तो उसको संभालना मुश्किल होता है। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअलिटी का अपना एक खूबसूरती होता है, स्किल होता है, ठीक है। वो स्किल को डेवलप होने देना चाहिए, ठीक। तो स्मॉल फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना को संभाल पाओगे इतने का करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी सब थोड़ी ले लोगे। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ऐसा नहीं होता, अब जैसे सेक्सुअल एज में जाओगे, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा उतना हम किसी का एज जज नहीं कर रहे, जब भी जाओगे तो हो सकता है तुम सेक्सुअली एक्टिव हो या फिर शादी के बाद जब भी होगे, तो कई बार क्या होता है ना, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहता, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करो। कॉन्डम ये सब तो इजीली मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पूछेगा तो आधार कार्ड दिखा दो, हाँ इजीली मिल जाएगा। कॉन्डम ये सब मिलने में बहुत दिक्कत नहीं है, कई जगह तो मांगता भी नहीं। एसटीडीज का मतलब वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये नहीं कि ये रेस में नहीं चले, हमेशा प्रोटेक्शन के अंदर ही रहना। टेकिंग केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्टमेंट केयर हो जाता है अपने को। देखो इसके किसी के अंदर इंक्लूड किया है, ये जो अवेयरनेस चल रहा है उसी के अंदर, मतलब जब मदर प्रेग्नेंट रहती है तब उसका केयर करना, और उसके बाद जब उसका नया बच्चा होता है तो बच्चे का भी केयर करना, इन्फेंट का, और मम्मी का भी केयर करना। तो ये सब चीज के बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब पहले थोड़ा ठीक था। कौन वाला पता है, ये वाला पार्ट, जब भी किसी को बच्चा उच्चा होता था ना, किसी लेडीज को, तो घर में ना ऐसा सोट का लड्डू बनता था, बढ़िया बड़ा सा, ताकि मतलब एनर्जी रहे। लैक्टेशन पीरियड चलता है ना 6 महीना लगातार। चलिए इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखो उसके अंदर और कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ठीक है। चाइल्ड का अच्छे से इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए। बच्चे में ही जो होता है ना 5 साल का कोर्स होता है, उसके और भी होता है, सारा वैक्सीन दिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा वैक्सीन छूट जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। बेटर हेल्थ केयर यानी अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पता चला हॉस्पिटल है, ना लाइट है ना कुछ है। एक्सपर्टीज नीडेड, अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं रिसर्च वाज प्रमोटेड। देखो अब समय के साथ ऐसा थोड़ी कि हमेशा हम लोग एक ही चीज पे स्टक रहेंगे, रिसर्च हो के नया चीज का एवोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो आज के डेट में वही लिखा गया है, रिसर्च वाज प्रमोटेड, एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड खोजा गया जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है, इन डिटेल बताएंगे कि सहेली का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। रवीना टंडन मैम एक ना प्रचार करते थे, एक सखी सहेली, रवीना टंडन, ये वो सहेली मत समझना, ये सहेली वो सखी सहेली से, ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्या नाम है, सहेली। कौन इसको डेवलप किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, CDD है, ठीक है, वो नहीं लिख देना, D है, D, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, फिर से बोलो, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है पता है तुम्हारा, लखनऊ। कहां पर है, लिख लो, लखनऊ, NCERT में भी मिलता है, लखनऊ सेट लोकेशन, ठीक है। ये अब सहेली कैसे काम करता है उस पर बात बताएंगे। एक टर्म आता है, तुम लोग देखोगे, एमिनोसेंटेसिस। क्या टर्म आता है, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है ना, जब बच्चा यानी फिटस या एम्ब्रायो 14 से 19 सप्ताह का होता है, ठीक है, मतलब मदर के यूट्रस में डेवलप कर रहा है कितना, 14 से 19 सप्ताह, ठीक है। एक महीना में 4 सप्ताह लेके चलो, यानी लगभग 3.5 से 4 महीने के बीच का गेम है ना। तो उस समय क्या किया जाता है, एक सिरिंज के थ्रू यूट्रस में पेनिट्रेट करके वहां के एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लिया जाता है, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेने का और उसको टेस्ट किया जाता है,
इसका मेन मोटिव ये है कि शायद बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी ना हो, वरना ऐसा बच्चा आएगा तो फिर सर्वाइव भी नहीं करेगा और प्लस सोशली भी उसको ट्रॉमा ही होगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके उसका अच्छा से चेकिंग किया जाता है कि बच्चा कहीं खराब तो नहीं, उसको कभी कोई डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जैसा कोई बीमारी तो नहीं। ठीक है, होता ही कि जो बच्चा रहता है ना उसका स्किन का सेल अभी तो बन रहा है, तो नया नया स्किन का सेल, कई सारा स्किन का सेल होता है उसमें, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। बच्चा एक फ्लूइड के अंदर होता है, पता है ना, अंदर एक लिक्विड होता है, तो उसी को निकाल करके हम लोग चेक करते हैं। कब, 14 से 19 सप्ताह के अंदर। लेकिन अब इसका भी गलत उपयोग होने लगा, अब क्योंकि उस बच्चे का सेल है, ठीक है, यानी इससे एक्स और वाई क्रोमोसोम को पता किया जा सकता है, यानी इसका इस्तेमाल अब किसके लिए किया जाने लगा, सेक्स डिटरमिनेशन। था मोटिव क्या कि कोई बीमार बच्चा ना हो जाए, लेकिन अब क्या होता है, लड़की ना हो जाए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मिसयूज होने लगा, क्या किया जाता है, बेबी का सेक्स चेक किया जाता है, और कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, सेवरल पेरेंट, अगर पता चल गया वो लड़की है तो उसको फीटस स्टेट में ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब बहुत तरीका होता है। अवेयरनेस के लिए मेजर रोल कौन प्ले करता है, सबसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट जब भी होता है तो तुम्हारा फैमिली होता है। जिसका फैमिली खराब है वो अनसपोर्टिव रहता है। 50% काम ना तुम्हारा अच्छा फैमिली कर देता है, तो वो किसी का आवश्यकता नहीं, फैमिली जब तुम्हारा बढ़िया। उसके बाद टीचर, हाँ टीचर भी कई लोग होते हैं उल्टे टाइप के होते हैं, टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर तुम्हारे मित्र, ठीक है, फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव फ्रेंड्स, मेरे पास तो एक से एक फ्रेंड्स है, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, मोर देन 70% ना इन्वायरमेंट मैटर करता है। उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स, तो ये तो चिप टपाक डम, ये तो गुड़िया बना के रखते हैं, कई बार क्लोज रिलेटिव्स से काम होता है, इनका ही मेजर रोल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक डेटा दिया गया है, जब हम लोग आजाद हुए, कब हुए थे, 15 अगस्त 1947, वही दिन था ना, 14 अगस्त की रात में हो गया था, ऐसा पास हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, तो उस समय हम लोग का पॉपुलेशन था 350 मिलियन, ठीक है। इसमें 175 मिलियन के आसपास और जोड़ दो, कितना जोड़ोगे, ये आज का पॉपुलेशन है अमेरिका का, सोचो अभी भी वहां नहीं बढ़ा अमेरिका, और हम लोग इंडिपेंडेंस में ही थे 350, उसमें 175 के आसपास जोड़ दो, वो अभी का पॉपुलेशन है। उसके बाद समय बीता, क्या ही खतरनाक रिप्रोडक्शन की, सीधा 1 बिलियन हो गया, देख रहे हो, ऑलमोस्ट 3 टाइम बढ़ गए, 1 बिलियन। जैसे 2011 हुआ लो, ठीक, और दिखाते हैं अभी 1 प्लस लेके चलो 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है। अब ध्यान से देखो, पूरा दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, 7.88, गुना करो तो 14 से कितना गुना पे आएगा, मतलब देखो ना, लगभग 6 टाइम्स, इधर भी तो है 6 या 5 7 6 टाइम्स लेके चलो, मतलब अगर पूरा दुनिया में 6 लोग हैं तो 1 लोग कहाँ है, सिर्फ इंडिया। और कुछ अगले मतलब 20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ दें, तो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगा, सुधर जाए। अच्छा इंडिया है कोई नंबर 1, ध्यान देते। अब वाई ऐसा क्यों होता है, जिसको समझते हैं, तो सुनो ना, मतलब हर 7 लोग में से 1.5 लोग कौन होगा, इंडिया नहीं होगा, जाके देख। चाइना में 5 लोग, तो आप ध्यान से देखो, अभी हम लोग देखें क्या कि इंडिया का पॉपुलेशन में ऐसा विस्फोट आ गया। इंडिपेंडेंस में थे 350 मिलियन, आज देखते हैं 1.4 बिलियन, ये तो आश्चर्य है, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन किस चीज पे पॉपुलेशन का ग्रोथ मतलब रेट डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बर्थ रेट को बोला जाता है नेटेलिटी, क्या बोला जाता है, ठीक है। न्यू बॉर्न पर 1000 पर ईयर, मतलब क्या है रहा है, 1000 पीपल है ना, 1000 पीपल है, तो उसमें से कितना नया बच्चा जन्म लिया हर एक साल, उसी को क्या बोला जाता है, नेटेलिटी या फिर बर्थ रेट। उसी तरह मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट क्या बोला जाता है, हर 1000 में से हर एक साल कितना इंसान मर गया, सिंपल। अगला जो आता है उसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। इसका मतलब ये होता है वैसी माँ जो बच्चे को जन्म दी, ठीक,
वैसी माँ जो बच्चे को जन्म दी, उसके बाद कितना चांसेस है कि कितनी माँ उसमें से बची, वो भी पर 1000 पर ईयर दिखा है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी। लास्ट में आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब जो बच्चा है, ठीक है, कितना 6 महीनों से छोटा या फिर लेके चलो 1 साल तक, क्या वो बच्चा बच पा रहा है? हर बच्चा नहीं बच पाता। कई बार देखो आजकल गांव में इतना भी खाने पीने का नहीं होता है, आजकल मैक्सिमम बच्चा को ना निमोनिया हो ही जाता है, बच्चा हुआ उसको निमोनिया हो जाएगा, बहुत चांसेस है, ठीक है। तो क्या उसको बचा पाए? अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा मरेगा ही मरेगा, ठीक। तो डेथ रेट ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, मतलब इन्फेंट न्यूबॉर्न इंडिविजुअल या इन्फेंट मतलब जो बच्चा बचा। अब देखो अगला जो तरीका है, नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब मान लो कोई 10 साल का बच्चा रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक उसी तरह कोई 50 साल की महिला कर सकती है, नहीं? मेल में चलता है लेकिन काम नहीं करता फिर बाद में समय के साथ। ऑब्वियसली मेल का तो जब तक वो लाइफ, जब तक जिंदा रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा, लेकिन ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम आने स्टार्ट होगा। अब यहाँ एक टर्म है आखिरी, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन 2 तरह का होता है, इन माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। क्या क्या? इन माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। सजनी में ध्यान दे रही हो ना? हाँ, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। मान लो ये घर है या फिर इंडिया है तुम्हारा देश, इसमें नया पीपल कितना है उसको क्या बोलोगे, और बाहर कितना गया उसको? तो बताओ, अगर इसका संख्या ज्यादा हो तो पॉपुलेशन बढ़ेगा और इसका ज्यादा हो तो पॉपुलेशन घटेगा। अब सोच सकते हो, बताओ इसमें से ये छोड़ के, मतलब अगर देखो ये ज्यादा हो तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए और पॉपुलेशन को बढ़ाना है, ये अच्छा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आज के क्लास में इतना तो करते, बाय। रुको रुको।